हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की हमारी जो फिजिक्स की क्लास होने वाली है, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन फॉर रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसका मतलब जान रहे होंगे। मैंने बोला है वर्क डन फॉर रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक ये होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन क्लास सीबीएसई बोर्ड। देखिए, ईसी 2025 के सेशन में जो अभी लास्ट फिजिक्स का एग्जाम हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, तो इस टॉपिक से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप किया गया है सीबीएसई बोर्ड ने। ठीक है, तो जब हम फिजिक्स के एवोल्यूशन में गए थे तो वहां हमने देखा था इस टॉपिक से रिलेटेड 3 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए थे। क्वेश्चन पुटअप कहां से किए थे ये भी मैं टॉपिक को करवाते करवाते डेरिवेशन को सॉल्व करते करते आपको बीच में बताऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं। प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि कभी भी अब सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स के एग्जाम को टफ बनाता जा रहा है और कोई भी बच्चा ये उम्मीद ना रखे कि नेक्स्ट ईयर इजी पेपर एग्जाम आएगा या इजी पेपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब डे बाय डे फिजिक्स का एग्जाम हार्ड होता जा रहा है और एग्जाम नेक्स्ट ईयर भी हार्ड आएगा। 25-26 के सेशन में भी एग्जाम हार्ड ही आएगा। ये माइंड से आप निकाल दें कि इजी एग्जाम आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के बिना देरी करते हुए हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, इसमें मेरी एक बात समझ लें। वर्क डन वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करना है इसके अंदर वर्क डन फाइंड करना है फॉर रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं एक वर्ड है जो इसके अंदर मैं इंक्लूड करता हूं, वो टाइप करने में थोड़ा सा मिस हो गया है कि वर्क डन फॉर रोटेटिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा कौन? इलेक्ट्रिक डायपोल। किसमें? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि एक समान क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो वो कुछ वर्क फाइंड करेगा और वो वर्क ही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस टॉपिक में जो हमारी हेडिंग है वो मैंने आप अभी वहां भी बता दी थी आपको, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूं कि वर्क डन फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा आज की क्लास में टॉपिक रहने वाला है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, थोड़ी सी लॉन्ग जा सकती है, लेकिन टॉपिक आज का हमारा बड़ा जबरदस्त होगा। टॉपिक आज का हमारा बड़ा जबरदस्त होने वाला है। देखिए, हम चलते हैं कि बात है हमारी यहाँ वर्क डन फाइंड करना है। हमको हमको वर्क डन फाइंड करना है फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जब मूव करेगा तो मूव करने से वो कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा और वो वर्क क्या होगा वही हमें फाइंड करना है। वही इस वीडियो के अंदर हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि देखिए,
देखिए मेरे पास ये तीन लाइन है, ये मेरे पास तीन रो है और तीनों रो की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एवरीवन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि यू कैन टेल टू मी, आप मुझे बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मुझे बता सकते हैं। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। मैंने क्या बोला, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन है वो एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, बट जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में हम क्या देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि जो इतनी डिस्टेंस इस दोनों लाइंस के बीच की है वही डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच की होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ही वही चीज अप्लाई होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और एक समान में क्या होना चाहिए कि एक ऐसा फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो दोनों सेम का मतलब है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो डिस्टेंस है, द बिटवीन डिस्टेंस थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस है वो भी सेम है और तीनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सपोज दैट इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने रखा है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज कंसीडर एज्यूम किया है हमने, और यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, यानी कि एज्यूम किया है, माना है हमने। ये एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल है, ठीक है, उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमने एज्यूम किया है, यानी कि कंसीडर किया है। अब ये जो हमारा डायपोल है, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या बना रहा है, एक एंगल फाइंड कर रहा है जिसको बोलते हैं हम थीटा। ये एक एंगल फाइंड कर रहा है, ये एक एंगल बना रहा है जिसको बोलते हैं हम थीटा। अब देखिए, अब आगे क्या होना है कि देखिए जब इस डायपोल पर, जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या करेगा, वर्क करेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या करेगा, वर्क करेगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो देखिए ये वर्क कब करेगा, देखिए कोई भी डायपोल मूवमेंट है अगर ये वर्क कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। देखिए वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इस पर कोई भी ये अगर अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है इसके लिए मूव करने के लिए इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और वो फोर्स हमारा क्या होगा, वो फोर्स होगा हमारा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। आप जानते हैं ये बात अच्छे से, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वर्क करता है, मूव करता है, तो देखिए उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स कौन सा होता है, एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। सपोज दैट अब हम लेके चलते हैं कि ये अब जब हम लेके चलते हैं, मान लीजिए हमारे नेगेटिव चार्ज पर जो हमारा फोर्स है वो नेगेटिव चार्ज पर भी लग रहा है, और हमारा जो फोर्स है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज पर भी लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज पर हमारा फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई वेक्टर, और नेगेटिव चार्ज पर भी क्या लग रहा है हमारा, क्यू ई वेक्टर, ठीक है। दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ओनली ये है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव चार्ज पर हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई। जो पॉजिटिव चार्ज पर हमारा फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव होगा। तो इस पर जो ये नेगेटिव का साइन है, इससे हमें ये पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पर जो हमारा फोर्स लग रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पर हमारा फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम आपसे, ये जो पॉजिटिव चार्ज पर हमारा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये फोर्स किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स ये वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो जो हमारा टोटल फोर्स होगा, टोटल नेट फोर्स जो हमारा होगा, हमारा नेट फोर्स होगा। टोटल नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नेट फोर्स के लिए हमारा क्या होगा कि हमारा टोटल नेट फोर्स इक्वल होगा किसके, F1 प्लस F2 के। अब इसमें हमारा F1 क्या है, ये है, और हमारा F2 क्या है, ये है। F1 फोर्स ये है, F2 फोर्स ये है। अब इसको रखिए तो F नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, क्यू ई वेक्टर माइनस नेगेटिव होने के कारण क्यू ई वेक्टर। देखिए अब इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण एक दूसरे के कट गए। तो हमारा जो नेट फोर्स है, जो हमारा नेट फोर्स है वो कितना निकल के आया, हमारा नेट फोर्स आया 0। हमारा नेट फोर्स निकल के कितना फाइंड हुआ है, हमारा नेट फोर्स निकल के आया है 0। अब नेट फोर्स 0 होने के कारण अब हमें यह पता चलता है कि जब फोर्सेस अगर इलेक्ट्रिक डायपोल में, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कोई वर्क कर रहा है तो सीधी सी बात है फोर्स अप्लाई हो रहा था। वो फोर्स क्या था, क्यू एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर पॉजिटिव चार्ज पर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर नेगेटिव चार्ज पर। लेकिन ये तो टोटल नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, यहां 0 हो गया। तो अब इस कंडीशन क्या होगी, तो इस कंडीशन में इसके ऊपर एक टर्म्स यूज होती है, एक फोर्स अलग से जो टॉर्क होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। एक टॉर्क होता है, टॉर्क फोर्स होता है, टॉर्क जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा जे से। ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर इसमें हमारी कोई है नहीं, तो हमें ये जरूर पता है कि आप ये मान के चलिए, इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव जहां चार्ज हमारे एज्यूम है, ये जो इनकी जो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द टू चार्जेस, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर तो है नहीं। टू चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमें पता है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 2a। कितनी होती है हमारी, ये 2a होती है, ये 2a डिस्टेंस है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसमें कुछ करना होगा। वो क्या करना होगा, देखिए ये करना होगा कि जहां पर ये हमारा नेगेटिव चार्ज कंसीडर है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज की जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पर हमने इसको क्या कर लिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, और इंक्रीज करने से इस डायरेक्शन, इस पोल को हमने इससे ज्वाइंट कर दिया। तो देखिए यहां एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड हो गई, यहां पर ये एक मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि x है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये x डिस्टेंस है।
अब इस x डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप सपोज दैट आपने 9th में 8th में 6th में 7th में पढ़ा था एंगल, जब हम ज्योमेट्रिक में पढ़ते हैं एंगल, एंगल में क्या होता है, देखिए यदि ये अंदर वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यदि ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और यदि एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर है, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, यदि एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर है तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम कौन सा टर्म्स लेंगे, साइन थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये मेरा एंगल है और यहाँ ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है एंगल के सामने परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो टर्म्स लेंगे हम लेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हम यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या फाइंड करा था हमने, टॉ इज इक्वल्स टू एफ इन क्रॉस एक्स। ये एक्स क्या मानी है मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने मानी है, ये मानी है हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर क्या है, साइन थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहां से 1 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इधर और इसकी इधर। पहले इसकी वैल्यू लिख लीजिए आप, इसकी वैल्यू लिख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू हाई परपेंडिकुलर कितना है हमारा x और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2a, हाइपोटेनियस 2a है। 1 एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। इसका मतलब है कि जो x बराबर है, जो x बराबर वैल्यू है हमारी, वो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, ये हमारी x की वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हमने x मानी थी वो आ गई है 2a साइन थीटा, ये 2a साइन थीटा आ गई है x की वैल्यू। तो आप देखिए ये 2a साइन थीटा आ गई है, टॉ इज इक्वल्स टू, यहाँ f की वैल्यू क्या थी आपके पास, f वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। f वेक्टर की वैल्यू क्या थी, f की वैल्यू क्या थी, क्यू ई वेक्टर इनटू x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2a साइन थीटा। x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2a साइन थीटा। अब आगे हमें इसमें क्या करेंगे, 2a साइन थीटा में अब आप देखिए कि 2a साइन थीटा ये हमारा आया है, इसमें हम क्या करेंगे, टॉ इज इक्वल्स टू, टॉ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a को एक साथ एज्यूम कर दीजिए। आगे क्या बचा है हमारा, ई वेक्टर इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। और देखिए आप इस टर्म को अच्छे से जानते हैं, Q इंटू 2a, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये क्या होता है, P बराबर P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a या Q इंटू 2l। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, हम P इसको डायपोल को रखेंगे, तो टॉ इज इक्वल टू हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा टॉर्क की जो वैल्यू है वो निकल के आई है, जो वर्क डन है। अब आप एक बात ध्यान करिए कि मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए जब हम मैथमेटिक्स में a डॉट बी यूज करते हैं, तो जब हम डॉट को हटाएंगे तो ये आएगा a डॉट बी, का मतलब है कि a डॉट बी का प्रोडक्ट ये आएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और जब हम a क्रॉस बी का सॉल्व करते हैं तो a क्रॉस बी का मतलब आएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो देखिए ये तो है हमारा वेक्टर फॉर्म, ये टॉ इज इक्वल्स टू, टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर इनटू क्रॉस ई वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में है फॉर्मूला। और यदि इसको हम करेंगे, टॉ इज इक्वल्स टू, टॉ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो देखिए फॉर्मूला यही है, ये हमारा फाइंड होके आया है। अब हमें क्या पता चला है इससे, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होगा, अब हम चलते हैं, देखिए यहां से क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ये क्वेश्चन यहां से पुटअप किया गया था कि जो वर्क डन है टॉर्क, उसका फॉर्मूला क्या है, यहां से इसको पूछा गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, ये याद रखना आप, इसको थोड़ा सा मैं रफ करूंगा और रफ करने के बाद में आगे इसको थोड़ा सा डेरिवेशन को लेके चलूंगा। आप इसकी हम स्पेसिफिक कंडीशन
सॉल्व करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। देखिए स्पेसिफिक कंडीशन हम लेके चलेंगे इसकी। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? देखिए सबसे फर्स्ट जहां से क्वेश्चन इस बार भी पुट अप हुआ था, क्या है? स्पेसिफिक, SPECIFIC, CONDITION, इनको बोलते हैं हम स्पेसिफिक कंडीशन। पहली स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी? जब हम देखिए अब इनके बीच जो फोर्स है वो तो जीरो हो गया, इनके बीच जो फोर्स है वो तो जीरो हो गया। अब आप समझिए कि F पॉजिटिव चार्ज पर जो हमारा F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर जो फोर्स था, जब हम इसको यहां से पकड़े और नेगेटिव चार्ज पर जो हमारा फोर्स है F2 इसको हम यहां से पकड़े, ये इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज पर जो हमारा फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट इधर होगी, तो इसको इधर खींचेगा। और इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है हमारा, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। देखिए तो इसमें कंडीशन एक बनती है कि जब ये इसको इधर खींचेगा तब ये इसको इधर खींचेगा। तो देखो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रोटेट करेगा, थोड़ा सा सर्कल की टाइप में रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो देखिए ये वाला जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्स होने की कंडीशन करेगा। जब इसको इधर खींचो और इसको इधर खींचो आगे की डायरेक्शन में, जब इसको ये मूव करेगा तो ये घूमेगा ऐसे, तो ये इससे अटैच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो उस कंडीशन में जब दोनों, जो हमारी इस इलेक्ट्रिक डायपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो वहां आफ्टर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसमें रखिए आप थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और इसमें रखेंगे हम, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू पीई वेक्टर इंटू साइन जीरो। और आपको पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका मतलब है टो वेक्टर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और हमारा जो फोर्स दिया गया है, फोर्स एफ वेक्टर, जो नेट फोर्स है हमारा, वो भी क्या है? हमारा जीरो है। यदि हमारा नेट फोर्स और यदि हमारा टोटल वर्क डन यानी कि टो की वैल्यू यदि जीरो है, तो देखिए इस कंडीशन में हम इस कंडीशन को हम एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। EQUILIBERIAM, इक्विलिब्रियम। लेकिन कंडीशन क्या है? इससे पहले एक वर्ड आएगा कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खींचेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, तो देखिए ये संभव है कि ये लाइन, ये जो लाइन है हमारी, जो डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। इसको बोलते हैं हम स्टेबल कंडीशन, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट हमारा है, सेकंड है हमारा स्पेसिफिक कंडीशन, सेकंड है हमारी कि देखिए जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खींचेंगे और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, तो ये एक तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये वाली लाइन इसकी बन जाएगी, इसको इधर खींचने से, इसको इधर खींचने से एकदम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर हो जाएगी। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, और किसी भी चीज की यदि डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वहां थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमारी 180 होती है। तो यदि इसी फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू रखें, यानी कि टो वेक्टर इज इक्वल टू पीई वेक्टर इंटू साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो। तो इस कंडीशन में टो वेक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। और एफ जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या है हमारी? ऑलरेडी जीरो। तो देखिए ये कंडीशन हो भी सकती है, ये कंडीशन हो भी सकती है हमारी कि ये इस स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, और नहीं भी हो सकती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, नहीं भी हो सकती है। तो देखिए इसके लिए क्या है करना होगा कि इसको इक्विलिब्रियम तो हम बोलते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम तो बोलते हैं। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, लेकिन ये कंडीशन फिक्स नहीं है कि ये इधर से इधर खींचने में, इसको इधर से इधर खींचने में ये मूव कर जाए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। तो इसका मतलब है कि आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इसको इसलिए बोलते हैं अनस्टेबल,
स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। तो देखिए यहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ था इन दिस ईयर, इस साल के में एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, इस फोर्स को किधर किधर डायरेक्शन में मूव किया जाए कि थीटा की वैल्यू 0 होगी, और आफ्टर देन जो हमारा टॉर्क होगा वो 0 होगा। यहां से क्वेश्चन पुट अप किया था हाफ मार्क्स में, और हाफ मार्क्स में क्वेश्चन थीटा की वैल्यू 180 से ये क्वेश्चन पुट अप किया था हाफ मार्क्स में, और हाफ मार्क्स में डायपोल जो टॉर्क हमारा फोर्स है यहां से क्वेश्चन पुट अप किया था। तो आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए वेरी वेरी थैंक्स। हैव ए नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स।